नमस्ते। आज मैं गांधी की बात करूंगा। गांधी की बात क्योंकि गांधी आज की तारीख में चर्चा में तो खूब है। कल हमारे प्रधानमंत्री दौरे पे थे, रोम गए थे। वहां पे भी जो फोटो सब जगह दिखाई गई वो पोप के साथ नहीं, गांधी जी के स्मारक में उनकी मूर्ति के सामने प्रणाम कर रहे थे। मैं जब गांधी को इसलिए मुझे हरदम लगता है कि गांधी को ज्यादातर लोगों को लगता है वो पॉलिटिकल, वो कांग्रेस के थे। एक तो पहली दिक्कत यह है कि गांधी कांग्रेस के नहीं थे। गांधी कांग्रेस से बहुत पहले अलग हो गए थे और वो देश को केवल आजाद अंग्रेजों के हाथों से नहीं, देश की जो मूलभूत समस्याएं थी, दलितों के को जिस तरह से पिछड़ापन था, महिलाओं की जो हालत थी, उस पर गांधी लगातार बोलते रहे थे और जनमानस को तैयार करते रहे थे। तो गांधी को आज जब आप पढ़िए और अगर जितना पढ़ते जाइए उतना गांधी के नए नए आयाम आते जाते हैं। मेरे साथ आज डॉक्टर विश्वजीत हैं, जो गांधी स्मारक निधि जिसने ये दायित्व लिया था, जिसके पास ये दायित्व लिया क्या था है कि साबरमती आश्रम, और साबरमती आश्रम क्योंकि केवल आश्रम नहीं है, वो मेरे हिसाब से एक इंस्टीट्यूशन है। एक इस तरह का प्रयास है जहां से लोग, मैं जब भी गया हूँ, वो एक बार छोटी सी बात आपको बता दो, वहां एक खादी की आपको एक वो मिलती है, रुमाल मिलती है। वो छोटी सी रुमाल है, बहुत बड़ी रुमाल नहीं है। लेकिन कहीं लगता है कि अगर आप वो खादी की रुमाल खरीद रहे हैं तो आपको कुछ लगता है कि आप उस आश्रम से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम में। अभी नमस्कार। साबरमती आश्रम एकदम से बहुत चर्चा में आ गया है। सुन रहे हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट होने वाला है, 2-2.5-3 हजार करोड़ का। उसमें टूरिस्ट को बुलाए जाने की बात है। और वो बिल्कुल गांधी को रिनोवेट कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। ये क्या है मामला, और थोड़ा उससे पहले साबरमती आश्रम की थोड़ी हिस्ट्री भी बता दें और फिर हम लोग मूल विषय पे आएंगे। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस चैनल में साबरमती आश्रम की चर्चा शुरू कर रहे हैं। पहले मैं इतिहास से ही शुरू करूंगा। जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए तो पहले अहमदाबाद शहर में कोचरब करके एक जगह है, वहां उन्होंने किराए पे घर लेके आश्रम शुरू किया था, जिसका नाम सत्याग्रह आश्रम दिया था। फिर गांधी जब अहमदाबाद में घूमे तो साबरमती नदी के किनारे एक साइड में जेल और एक साइड में स्मशान, ऐसे जगह को उन्होंने देखा और उसको चुना। गांधी कहते हैं कि सत्याग्रही जो है वो सत्याग्रह करते हुए या तो जेल में रहेगा या तो स्मशान में जाएगा, या मतलब मृत्यु लभेगा। तो इसी दृष्टि से गांधी जी उस जगह को चुना और उसमें वो खुद और उनके भतीजा मगनलाल गांधी दोनों ने काफी जमीन वहां से खरीदा। बाद में उनके मित्रों ने वो जमीन कुछ दान में दिया या खरीद के दान में दिया। वो 110 एकड़ जगह पर ये आश्रम बना, जो सत्याग्रह आश्रम या दुनिया भर में जिसको साबरमती आश्रम के नाम से जाने जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गांधी खुद के पैसे से खुद ही वो आश्रम को बनाया था। उस आश्रम में उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं था। जब आपको याद होगा इतिहास में जो बताया जाता है, जो मिल मालिकों के खिलाफ गांधी ने जो धर्मघट शुरू किया, जो सत्याग्रह शुरू किया, उसमें जो मजदूर मिल में काम करने नहीं गए लेकिन वो काफी दिक्कत में थे, तो उनको काम देने के लिए महात्मा गांधी ने उनको कहा कि तुम आश्रम बनाओ और मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो इसमें हजारों मजदूर, मिल के मजदूरों ने वहां काम किया और उन्हीं के मदद से, उनके श्रम से ये आश्रम बना। तो ये आश्रम ने कई इतिहास रचा है भारत में। जैसे खादी का जो शुरुआत जो हुआ, उद्भावन जो हुआ वहीं से हुआ। जो असहयोग आंदोलन वहीं से शुरू हुआ। नमक सत्याग्रह वहीं से गांधी ने शुरू किया, दांडी तक गए। तो ये कई सारा आंदोलन वहां से गांधी ने शुरू किया। और आप अगर देखेंगे कि गांधी जी के हत्या के बाद गांधी के जो अनुयायी लोग जो सरकार में थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो या आजाद हो, इन लोगों ने गांधी के हत्या के 6 दिन बाद एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने जो सोचा कि गांधी तो अभी नहीं रहे, लेकिन गांधी की स्मृति कैसे जिंदा रहे और गांधी की प्रचार, विचार का प्रचार प्रसार कैसे दुनिया भर में हो, उसको लेके उन लोगों ने सोचा। वो लोग सब सरकार में थे, चाहते तो भारत सरकार की पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने तय किया कि भारत के लोगों को हम पैसा मांगेंगे, उसी चंदे से हम लोग गांधी का स्मृति रक्षा करेंगे।
तो करीब 11 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। 11 करोड़ रुपए को लेके गांधी स्मारक निधि, जिसका मैं ट्रस्टी हूँ, उसी गांधी स्मारक निधि उन्होंने बनाया। वो सारे ट्रस्टी रहे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, ये सारे लोग उसमें ट्रस्टी रहे। तो 11 करोड़ रुपए में 3 काम हुआ। गांधी का जो कंस्ट्रक्टिव काम, जो सारा कंस्ट्रक्टिव वर्क्स है, वो सारा काम चला। गांधी के जो लेख थे वो सारा इकट्ठा करते हुए कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी 100 वॉल्यूम बनाया गया। और गांधी के जो 2 मुख्य आश्रम और बाकी जो छोटे छोटे आश्रम हैं, वो सारे आश्रमों का सुरक्षा और उसको प्रिजर्व करने का काम हुआ। इसमें साबरमती आश्रम को 45 लाख उस समय दिया गया, जिससे साबरमती आश्रम खुद खड़ा है और उसका जो म्यूजियम है, जो उसका जो आर्काइव है, वो सारा खड़ा है। इसमें कोई भी सरकार का कोई लेन देन नहीं है। इससे पहले का जो सरकार थे उनका भी कोई लेन देन नहीं था, और आज का जो सरकार है उसका तो लेन देन नहीं है। लेकिन ये सरकार को जैसे एक बीमारी है कि सबको वर्ल्ड क्लास बना देना। तो वर्ल्ड क्लास बनाने की दृष्टि से इन्होंने 1246 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें कैफेटेरिया बनेगा, जिसमें जो देश विदेश से लोग आएंगे, शराब पियेंगे या चाय कॉफी पियेंगे, खाना खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। गांधी उनके लिए जैसे प्रेरणा का कोई स्रोत नहीं है। गांधी इनके लिए एक म्यूजियम है। जैसे आप जू में जाते हैं, शेर या चिड़िया देखते हैं, उस तरह से गांधी को दिखाने का एक षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं कि गांधी पब्लिक पार्टिसिपेशन की हरदम बात करते थे। वो आम आदमी को चाहते थे कि कोई भी आंदोलन हो तो उसमें आम आदमी जुड़े। ये सब लोगों को दांडी मार्च याद है, सब लोगों को नमक सत्याग्रह याद है। लेकिन 1919 में जब जलियांवाला हुआ तो जलियांवाला बाग में भी गांधी ट्रस्ट बनाया गया, और जलियांवाला बाग की जमीन आम आदमी से खरीद के उस समय गांधी ने वो उस ट्रस्ट में वो जमीन हुई, जिसमें गांधी कुछ लेना देना नहीं था। वो एक बंगाली सज्जन थे, मेरा नाम तुरंत मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो उसको चलाते रहे। और जलियांवाला बाग हमारे एक तरह से प्राइड ऑफ नेशन था, और हमारे जो हमने इतना ज्यादा उन आजादी के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने देश के लोगों ने जो इतना ज्यादा सहा था, उसका एक प्रतीक था। हाल के दिनों में आपने यही काम जलियांवाला बाग में हुआ है कि उसको एक 5 स्टार जलियांवाला बाग बना दिया गया है। तो जलियांवाला बाग या गांधी साबरमती आश्रम को ये करने से मैं आपसे इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि जो गांधी को समझते हैं उनको, उनका इस बारे में क्या विचार है? उनको क्या लगता है कि उनके ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, जलियांवाला बाग में की बात आपने सही सवाल उठाया। जलियांवाला बाग में जो लोगों ने शहादत दी इस देश के खातिर, उसको गांधी ने सही ढंग से मतलब उसको पहचाना था। इसलिए कैसे एक मेमोरियल बने, उसकी कोशिश कांग्रेस के मंच से उन्होंने शुरू किया, और जमीन खरीदी गई, और वो शहादत का वो जगह वो आज तक था। तो जो जाता था, जो भारतीय हो या इंग्लैंड का भी कोई आदमी आता था, उसको भी लगता था कि देश की आजादी के खातिर लोग कैसे शहादत दे सकते हैं। वो वहां से हमें दिखने मिलता था। वो जो गोली जहां लगी थी दीवार में, जो जिस कुएं में लोग जब मतलब डर के मारे कूद चुके थे, तो इस तरह की सारी बातें वहां से पता चलता था। आज तो उसको सेल्फी पॉइंट बना दिया गया। आज वहां से कोई देशभक्ति भावना नहीं दिखता है। वहां सेल्फी से आप फोटो निकालो और फेसबुक में या व्हाट्सएप में डाल दो, इसी तरह का है। मतलब हमारा जो रियल राष्ट्रभक्ति है, जो देश के लिए बलिदान देने की जो बात है, उसको उन्होंने एक पिकनिक स्पॉट बना के एकदम खत्म कर दिया। इसी तरह से ये क्यों कर रहे हैं, ये भी बात समझने की पड़ेगी। आप अगर देखेंगे, ये जो सरकार, जिस पार्टी का जो सरकार है, ये पार्टी जिस विचारधारा को मानता है, ये पार्टी या इसके ये जो विचारधारा, ये कभी भी देश की आजादी की लड़ाई में नहीं थे, अलावा ये कह सकते हैं कि वो अंग्रेजों के साथ थे। तो इसीलिए ये सारा कभी कहीं ना कहीं उनको चुभता है, इसीलिए इसको खत्म करने में लगे हुए हैं। जलियांवाला बाग के बाद अभी गांधी के ऊपर नजर है, गांधी का साबरमती आश्रम के ऊपर नजर है। इसी तरह का जो हमने सारा जो देखा नक्शा, इसी तरह का वो थोड़ा बड़े पैमाने पर इसको बनाना चाहते हैं, जिससे गांधी से लोगों को प्रेरणा नहीं मिलेगी, गांधी एक पिकनिक स्पॉट का वस्तु बन जाएगी। इस तरह का इनका जो योजना है। हाँ, नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जैसे जब साबरमती आप जाएं
तो गांधी के जो जहां जिस कुटिया में रहते थे, हृदय कुंज, नंदनी, विनोबा कुटीर, उपासना मंदिर, मंगल निवास, ये सब वहां की धरोहर है। जी और मुझे ऐसा लगता है कि उसको मूल रूप में जब रहने दिया जाए, आपको कोई बड़ा गांधी का बनाना है तो आप दिल्ली में बना दीजिए, लंदन में बना दीजिए, अमेरिका में बना दीजिए, पैसा इतना है, सेंट्रल विस्टा के बगल में बना दीजिए। लेकिन जो साबरमती है उसको उसी रूप में अगर आप नहीं रहने देंगे, तो मैं दो वजहों से ये चीज कह रहा हूं। जब मेरे पिता, मैं बहुत छोटा था तो हम लोग को अहमदाबाद ले गए, मेरे माँ और मेरे पिता साबरमती रहे हैं, कोई परमानेंट नहीं रहे हैं, लेकिन 10 दिन 5 दिन गांधी के पास जब गए तो वो दिखाने ले जाते थे, और वो दिखाने ले जाते थे और लगता था कि अब अगर मुझे कोई एक 5 स्टार चीज देखनी होगी तो मैं वहां क्यों जाऊंगा, फिर तो मैं किसी और 5 स्टार में चला जाऊंगा। सही सही बात है। और मैं एक चीज आपसे डॉक्टर साहब और समझना चाहूंगा, जैसे आपने 4 नाम लिए, आपने नाम लिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का, इत्यादि इत्यादि तमाम नाम लिए। अब दिक्कत क्या होती है, एक डर ये भी मन में बैठता है, क्योंकि जिस ढंग से इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है, और हमारे जो वर्तमान सरकार है वो तो ये कहती है कि सावरकर जी गांधी जी की इतनी राय मानते थे, तो सावरकर जी ने, गांधी जी ने कहा माफी मांग लो, तो उन्होंने माफी मांग ली। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कोई एक सावरकर जी का भी वहां कोई ना कोई स्टेचू स्टेचू लगी जाएगा? आपको क्या लगता है साबरमती में? जरूर, ये तो संदेह करना स्वाभाविक है, क्योंकि आप अगर देखेंगे जहां गांधी जी को गोली मारी गई, 30 जनवरी मार्ग, जो बिरला भवन जिसको कहते हैं, वहां का आज जो एग्जीबिशन है, ये वहां जो गांधी जी का हत्या होते हुए जो तस्वीर ली गई थी, जो तस्वीर लगाया गया था, जो गांधी हत्या के साथ जुड़े हुए जितने सारे एग्जीबिशंस थे, उसको भारत सरकार ने वहां से हटा दिया, क्योंकि गांधी स्मृति है, उसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इसके लिए इसलिए हटा दिया गया क्योंकि गांधी हत्या का जो दोष आज भी भारत की जनता या दुनिया की जनता बीजेपी में या आरएसएस में लगाता है, उसको ये इतिहास को मिटाने की एक साजिश है। दूसरी, सावरकर की बात आपने कहा, सावरकर और गांधी के बीच में जो इंडिया हाउस में लंदन में जो बातचीत हुई थी, रामायण पे जो बातचीत हुई थी, उसी से पता चलता है कि सावरकर की दिशा क्या था और गांधी की क्या दिशा क्या था। तो इसमें सावरकर जो अंग्रेजों के पास बार बार माफी मांगते रहे, तो उनको गांधी क्यों बोलना चाहेंगे कि भाई तुम माफीनामा लिखो? वो तो खुद माफीनामा लिखने के लिए तैयार था। और पहले साल से मैं अभी एक देख रहा था, 80,000 लोग कालापानी गए, इसमें सिर्फ 3 लोग माफी मांगे। तो ये जो 3 लोग कौन थे? सावरकर, उनके भाई, और बरिंद्र जो अरविंद घोष के जो छोटा भाई थे, बरिंद्र घोष, ये तीनों ने माफी मांगा। लेकिन बाकी जो लोग थे, 80,000 से 3 लोगों को छोड़ के बाकी जो लोग थे, वो हैं भारत के वीरता का प्रतीक, उनको हम वीर मान सकते हैं। जो माफी मांगने वाले लोग, उनको क्यों हम कैसे वीर माने? नहीं, क्योंकि ये मैं इसलिए डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहा हूं कि ये कहीं से इतिहास का एक कोई उठा के, भाई गांधी की अपनी पत्नी कस्तूरबा, ये पता था गांधी को कि मर रही है, और अगर अंग्रेजों से सिर्फ इशारा भर कर दिए होते तो कस्तूरबा का इलाज बाहर हुआ होता। कस्तूरबा को, लेकिन गांधी ने कहा कि नहीं, अंग्रेज अगर हम जेल में हैं तो जेल में हैं, और अगर हम एक किसी विचार के लिए, जैसा आपने कहा कि ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि साबरमती एक शमशान और जेल के बीच में, और गांधी की विचारधारा शुरू से थी कि भाई या तो तुम इसके लिए लड़ोगे और अपनी प्राणों की आहुति तक देने के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, और वो उन्होंने करके भी दिखाया, वो उन्होंने जी करके भी दिखाया। जी मैं इसमें एक चीज और जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है, मैंने कहीं ऐसे ही पढ़ा कि कुछ लोगों का विश्वास है कि जो दधीची हमारे थे, जी 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 उनका भी कुछ इस आश्रम से कुछ संबंध है, वो जरा बता दीजिएगा। उसी जगह पर कहा जाता है कि देवराज इंद्र, तब उनको किसी ने बताया कि अगर दधीची कोई एक आपने का हड्डी दे के कोई हथियार बनाए, तब जाके वो जीत सकते हैं असुरों से युद्ध। तो दधीची ऋषि तैयार हुए और उसी जगह पर उन्होंने अपने आत्म बलिदान दिया, और उसी से उनके जांग से हड्डी लेके वो जो वज्रास्त्र जो बना,
तो इसी जगह पर गांधी जी, तो ये ऐसी एक शहादत की, बलिदान की भूमि है। उस जगह पर गांधी जी जो सारा काम शुरू किया, उसको, उसका नामो निशान मिटाने की एक षड्यंत्र है। मैं आपको एक दो छोटी घटनाएं बताता हूँ। हम सब जानते हैं गांधी थर्ड क्लास ट्रेन में हर समय जाते आते रहे, क्योंकि वो मानते थे कि भारत के जो अंतिम आदमी, जो सबसे गरीब आदमी, वो जैसे जीवन जीता है मैं उसी तरह से जीवन जीऊंगा। तो वहां भी जो एग्जीबिशन है, वहां प्रधानमंत्री जी के कृपा से वो एग्जीबिशन में थोड़ा फेरबदल हुआ है। जो थर्ड क्लास जो बगी है उसमें आप देखेंगे कि रोमान लेटर में वहां 3I लिखा होता है, ताकि वो पता चले कि ये थर्ड क्लास बगी है। उस एग्जीबिशन से वो 3I हटा दिया गया। कल जब 1246 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट होगा, तो 100 साल बाद भारत के युवा या भारत के बच्चे ये समझेंगे कि यार गांधी तो फर्स्ट क्लास डिब्बे में जाते जाते रहे। दूसरी बात, जो एग्जीबिशन जो बना, उसको उस समय के जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो गांधी के शिष्य रहे, उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने कैसे उद्घाटन किया कि एक अशोका का पेड़ लगा के, पौधा लगाकर उस एग्जीबिशन को उन्होंने उद्घाटन किया था। उस पेड़ जब बड़ा हो गया तो वहां छोटा सा एक लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्घाटित हुआ था। अभी जब चाइना के प्रधानमंत्री को घुमाने ले गए थे, तब वो जो साइन बोर्ड था छोटा सा, उसको हटा दिया गया और प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा एक तस्वीर गांधी जी का भेंट किया साबरमती आश्रम को, वहां रख दिया गया। तो इसी तरह से इतिहास को बदलने की जो षड्यंत्र हो रहा है, वो षड्यंत्र भारत के लोग देख पा रहे हैं और गांधी को मानने वाले लोग देख पा रहे हैं, इसलिए विरोध में है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक बार अलग से आपसे चर्चा करूंगा साबरमती आश्रम के बहुत से, क्योंकि विनोबा जी का वहां रहा है, उनका एक है, गांधी के बहुत से आंदोलन वहां से शुरू हुए, उनकी बात अलग से करेंगे। आज चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे कर लूं कि अब आप लोग, क्योंकि बहुत से गांधी जो जो देश भर नहीं दुनिया भर के गांधी, जो भी गांधी के अनुयायी, उनको लग रहा भाई ये क्या हो रहा है। तो मेरी आज सुबह ही एक किसी मित्र से अमेरिका से फोन आया था और मैंने कहा क्या साबरमती पे बात करनी है, तो उसने कहा नहीं नहीं, अब तो गांधी के, क्योंकि गांधी को अब कपड़ा पहनाने की कोशिश की जा रही है। जिस गांधी ने नंगे बदन देश को आजादी दिलाई थी, अब उसको वो दिन दूर नहीं कि जब हैट और सूट बूट पहना दिया जाएगा। मैं, आप लोग क्या संघर्ष अब आप कैसे करेंगे, क्या आगे की रणनीति क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हम लोग एक यात्रा निकले। गांधी का अंतिम आश्रम सेवाग्राम आश्रम से साबरमती आश्रम थी। हमने सरकार को संदेश देने की कोशिश की, लेकिन अभी संदेश से काम नहीं चलेगा, ये भी पता चल रहा है। इसीलिए अभी सरकार के खिलाफ आमने सामने की सत्याग्रह करने की तैयारी गांधी वाले तैयार हो रहे हैं। तो इसमें गांधी के आश्रम से गांधी के देश तक ये आंदोलन को लिया जाएगा और ये सरकार को हम लोग लोगों के पास ये दिखाएंगे कि ये सरकार सही में गांधी का देश को बर्बाद करने जा रहा है और गांधी का आश्रम को बर्बाद कर ही रहा है। तो ये लड़ाई होगी, लड़ाई में जीत हार किसकी होगी वो अलग बात है, लेकिन हम लोग ऐसे सरकार को छोड़ेंगे नहीं, लड़कर के ही इसका जो निश्चय होगा। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत भाई आपको ये भी कि आपने इस विषय को शुरू किया, इस पे आप कम से कम गांधी के ही तरह से इस पे लड़ रहे हैं, और हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं कि गांधी को गांधी ही रहने दिया जाए, गांधी को मिस्टर गांधी या कुछ इस तरह की बनाने की कोशिश न की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में आपको भी। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।